कल रिलेशन बनाने का नाम फ्रेंड विद बेनिफिट है, जहां एक बच्चा दूसरे को ऑफर करता है कि आप हमारे साथ इस कामों में कोऑपरेट करो, और दूसरा अगर एग्री नहीं करता है तो उसे देसी, गंवार या छोटे शहर वालों का नाम और दर्जा देकर उसे जलील किया जाता है। बारह जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। इस जयंती का सबसे खास पल ये होता है कि ये युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। विवेकानंद जी जैसा कि बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यूथ का एक सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए आज भी तो विवेकानंद के रूप में ही देखा जाता है। आज इस दिन पे कुछ ऐसे विषय के साथ हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं जिसे जानकर आपको कहीं ना कहीं दुख भी होगा कि यूथ किस तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राणा सिंह और ये है सौम्या तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि बड़े शहरों में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसका नाम है फ्रेंड विथ बेनिफिट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक छोटे शहर से निकलकर हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ की चकाचौंध में हम अपने आप को घोलने लगते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है फ्रेंड विथ बेनिफिट के नाम पर, जहाँ सिर्फ हम खुद को घोलते ही नहीं, साथ ही साथ इतनी बुराइयों से लिप्त होते जा रहे हैं कि हमारे खुद के चेहरे धुंधले नजर आ रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारी पार्टनर सौम्या तिवारी। जैसा आपने बताया आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के बारे में, हम एक ऐसे टाइम में आ चुके हैं, एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ एक विवेकानंद जी थे कि वो बाहर जाके, विदेशों में जाके अपनी संस्कृति का प्रचार किया, उन्होंने हिंदी में जाके लेक्चर दिया, और आज एक हम हैं कि हम अपनी ही चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं पर हमने भी वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं अपना लिया है। बिल्कुल, हमारी वेशभूषा जो है वो पूरी चेंज हो चुकी है। पर इतना तक तो ठीक था, पर आज इस दौर में हमने ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट कल्चर के बारे में जो सुना, जिसके बारे में हम और आप जानते भी नहीं होंगे ढंग से, लेकिन ये एक आग की तरह हमारे यूथ को मतलब फैला चुकी है, हमारे यूथ में फैल चुकी है, उन्हें खराब करने में एकदम लगी हुई है। जहाँ तक मैं जानती हूँ फ्रेंड्स विद बेनिफिट के बारे में, तो मैंने इतना जाना है कि ये एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें आप किसी को टैग नहीं देंगे, ना आप और हम एक दोस्त हैं पर हम इंटीमेट होंगे। बिल्कुल, ये एक अगर अपने शब्दों में कहा जाए तो एक वाहियातपना है जो कि कुछ हाई फाई प्रोफाइल के परिवार के बच्चों द्वारा इस तरीके का एक शुरुआत किया गया है। आज बहलाया जा रहा है। एक छोटे शहर का बच्चा अगर किसी बड़े शहर में जाता है तो राना, आपको खुद पता होगा कि अगर हम और आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो कितनी उम्मीदें लेके जाते हैं कि वो बड़ा शहर कैसा होगा, उसकी चकाचौंध कैसी होगी, वो हमें और आपको अट्रैक्ट कर लेती है। बिल्कुल, वहाँ की ये सभ्यता कि आप जाएं और उस चीज़ में खो जाएं, कुछ इस टाइप का ही है ये। अगर एक कहानी बता सकूं मैं तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे ही कुछ जानने वाले थे जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने ये पूछा कि अच्छा ये होता क्या है, तो फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया गया कि तुम इस कल्चर से वाकिफ नहीं हो, मतलब उन्हें डिमोटिवेट किया गया इस चीज़ को लेके। तो एक छोटे शहर का बच्चा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसे नहीं पता है वो जानने की कोशिश करेगा, वो बहकावे में लाकर बच्चों को, यूथ को बहकावे में। जैसा सही बात है कि जब एक छोटे शहर से, यानी जैसा कि हम अपने ऑफिस जौनपुर में बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए एक छोटा सा बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ ऐसे कल्चर अभी तक तो दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन ये चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ से बड़े शहर के तरफ जाने वाले बच्चे, यानी आपने इस बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि लखनऊ में आपके दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जब हम हमारे घर के बच्चे या हम खुद जाते हैं तो ऐसे कल्चर से हमें होकर गुजरना पड़ता है, जिसे फेस करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ना करना और हाँ करना दोनों एक सामंजस्य को बैठा पाना है, असमंजस की भावनाओं को क्रिएट करता है। दो रास्ते हो जाएंगे राना, अगर आप चूज करते हैं तो आप इस गंदी नाली में बहने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। और अगर आप ना करते हैं तो फिर आप उस समाज में बैठने के लायक नहीं है। मिला जुलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज जिस विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हम यूथ डे मना रहे हैं, आज यूथ किस कगार पे पहुंच चुके हैं वो वाकई बहुत सोचनीय है। स्थिति जिले में प्रदूषण जिस हिसाब से बह रहा है, स्मॉग जो आ गया है धुएं में, कहीं इस धुएं में हमारे कल्चर भी, इस धुएं में नहीं कि
धूमिल हो चुके हैं, बिल्कुल खोते जा रहे हैं, इसमें धूमिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ हकीकत और सच्चाई दोनों अगर देखी जाए तो साफ शब्दों में ये एक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि बड़े शहरों में अगर आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो उन पर निगरानी जरूर रखें। वो क्या करते हैं, वो किसके साथ है, उनका फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, लोग कैसे हैं उनके आसपास रहने वाले। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि पढ़ाने वाला शिक्षक तक स्टूडेंट का अपहरण कर लेता है और साथ ही साथ रेप जैसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उसमें अगर इस तरीके का कोई भावनात्मक शब्द जो कि किसी अलग कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिस कल्चर का हमारे वास्तविक संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाकई बहुत सोचनीय है। जैसा अगर हम बड़े शहरों में जब भी अपने घर परिवार किसी बच्चे को या अपने रिश्तेदार में कहीं भी जानकारी में कोई ऐसे शख्सियत को भेजते हैं तो उन पर निगरानी जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है वो बहुत उम्मीदों के साथ जाता है बड़े शहरों में। बिल्कुल। और अगर उसे ऐसी चीज़ें अगर पता चले, वो खो जाए उसमें, तो उस माँ बाप पे क्या होगा जो अपनी जेब काट करके उसे वहाँ भेजते हैं। बिल्कुल। तो एक डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे, फ्रेंडशिप विथ बेनिफिट, है ना, फ्रेंड विथ बेनिफिट, सॉरी, फ्रेंड विथ बेनिफिट है क्या। कुछ डेटा जो हमने गूगल किया और साथ ही साथ कुछ अपने जानने वालों से हमने इस बारे में जानकारी इकट्ठा की, पता चला है कि एक प्रपोजल होता है, एक युवा दूसरे, एक मेल एक फीमेल से, एक फीमेल एक मेल से फ्रेंड विद बेनिफिट नाम का एक प्रपोजल रखती है या रखता है। उसमें वो ऑफ़र करते हैं कि हम दोस्ती के नाम पे हर वो काम कर सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे एज के लिए, लोगों के हिसाब से निंदनीय है। वास्तविक रूप से यह है कि संस्कृति भी भारत के लिए करने का बढ़ावा नहीं देती। वहीं बात हम ये करते हैं फ्रेंड विद बेनिफिट है क्या, रियलिटी। सेक्सुअल रिलेशन बनाने का नाम सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशन बनाने का नाम फ्रेंड विद बेनिफिट है, जहां एक बच्चा दूसरे को ऑफर करता है कि आप हमारे साथ इस कामों में कोऑपरेट करो, और दूसरा अगर एग्री नहीं करता है तो उसे देसी, गंवार या छोटे शहर वालों का नाम और दर्जा देकर उसे जलील किया जाता है। और अगर वो हाँ करता है तो वो अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने संस्कृति, अपने देश से कहीं ना कहीं गद्दारी कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ उसका बिहेव, मैनर और किस तरीके के यूनिटी के साथ वो घूम रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद। मैं हूँ राणा सिंह और ये थी सौम्या तिवारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।